से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर सीरीज, और ग्रामर सीरीज का ये हमारा पहला चैप्टर है, वो है आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है और इनका प्रयोग किसी नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। इनडेफिनिट बनाने के लिए उसमें हम ए एन का यूज करते हैं और डेफिनिट बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं। इसलिए ए एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे ए बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। ए बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट कहने का मतलब कोई बेगर आपका शर्ट चुरा लिया है। तो यहाँ पर हम ए का बेगर का मतलब है कि हम उस बेगर के बारे में नहीं जान रहे, उस भिखारी के बारे में हम नहीं जान रहे हैं कि वो कौन है। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस को देखते हैं कि दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर जो द है ना वो हाउस को यहाँ पर डेफिनेट बना दिया है, मतलब उसी घर के बारे में बताया जा रहा है जिस घर में मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये द जो है वो हाउस को क्या किया, डेफिनेट बना दिया, लेकिन ए लगने से बेगर जो है वो इनडेफिनिट बन गया है। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ यूज ऑफ ए एन का यूज देखते हैं। तो ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले में हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे मोहन इज़ अ सिंगर, सिंगर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ एन एप्पल। यहाँ पर ये एप्पल क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले अब ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, वोवेल साउंड है, ए जो है वोवेल साउंड है, तो इसलिए इससे पहले एन का यूज किया गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन दे के पूछे जाते हैं। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। अब यहाँ पर जो गलत है वो गलत कहाँ है, यहाँ गलत जो है वो जॉब में है, क्योंकि जॉब क्या है ना, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए एन का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर ए का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन एनी ऑफिस हो जाएगा। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। तो यहाँ पर अम्ब्रेला तो ऑलरेडी प्लुरल है, स्ट्रीट जो है यहाँ पर ये भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर ऑन द स्ट्रीट ये लगा हुआ, यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि इसको डेफिनेट बना दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, पीपल से पहले भी द है तो ये भी डेफिनेट बना दिया गया है। यहाँ देखे जाए रैनी डे को हम गिन सकते हैं कि एक रैनी डे, दो रैनी डे करके। तो इसलिए यहाँ पर जो रैनी डे है ना वो उसे हमें क्या करना होगा, इसमें ए एन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, चूँकि आर स्टार्ट हो रहा है, ववेल साउंड है, तो सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें ए का यूज करेंगे। तो क्या होगा, ए रैनी डे। इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि इट बीइंग अ रैनी डे हो जाएगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, सुमन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। ये जो सुमन्स है ना, ये जो शब्द है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इससे पहले क्या करना होगा, इससे पहले हमें ए का यूज करना होगा, तो ए सुमन्स हो जाएगा। और सुमन्स का मतलब जो होता है ना वो कोर्ट का बुलावा होता है। सुमन्स जो है नाउन है और इसका पुल्लर जो होता है सुमन्सेज होता है। सुमन्स का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ के कोर्ट में ना अपीयर होने के लिए जो बुलावा भेजा जाता है ना उसे सुमन्स से ही बोलते हैं, और इसका जो पुल्लर होता है वो होता है सुमन्सेज। अब देखते हैं आगे, लेज़र बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिंगल्स इन बे समव्हाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है, इन बे में यहाँ पर गलत है, बे चूँकि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमें क्या यूज करना होगा, ए का यूज किया जाएगा, तो सिंगल्स इन अ बे हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, सम आइडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन का कुछ आइडियोमेटिक यूज होता है जो उसमें लगता है तभी जाकर वो सेंटेंस सही होंगे। जैसे यहाँ पर है, ए लॉट ऑफ होता है, ग्रेट डील ऑफ होता है, संख्या, नंबर तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन में ए एन का यूज करते हैं ये, जैसे
ए लॉट ऑफ हो गया, ए ग्रेट डील ऑफ हो गया, ए गुड डील ऑफ हो गया, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हो गया, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हो गया, ए ग्रेट मैनी ऑफ हो गया, ए गुड मैनी ऑफ हो गया, ए नंबर ऑफ हो गया, ए लार्ज नंबर ऑफ हो गया, ए ग्रेट नंबर ऑफ हो गया। तो ये सब ऐसे आइडियोमेटिक हैं जिसमें ए एन का हम यूज करते हैं। कुछ और एक्सप्रेशन है, इन सब में भी हम यूज करते हैं। तो इसे बस बाय हार्ट कर ले, इसे बस याद रखना है और एक दो बार पढ़ने के बाद ना ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे ईट अ हम्बल पाई हो गया, इन अ हरी हो गया, इन अ डायलेमा हो गया, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, हैव अ हेडेक, हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वारल, हैव अ फाइट, मेक अ नॉइज, टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, टेक अ रेस्ट, टेक अ मील, हैव अ गुड बैड एजुकेशन, गेट गिव अवार्ड, ए स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है ना, इन सब में ए को हटाकर और तब इसमें एरर दिया जाता है। जनरली जो होता है ना वो टेक, ये याद रखना है कि टेक और हैव, इसके बाद टेक और हैव है ना, तो जनरली इसके बाद अगर इस तरह का एरर दिया जाएगा ना तो उसके बाद ए रहना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर है, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हीज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। अब यहाँ पर क्या है, टू लॉट ऑफ ट्रबल दिया है, लेकिन इससे पहले क्या हो जाएगा, ए का यूज होगा, तो ए लॉट ऑफ ट्रबल होगा, ए लॉट ऑफ ट्रबल। लॉट को पुलल बनाने से भी यह पार्ट सही हो सकता है। मतलब यहाँ पर लॉट को अगर हम लॉट्स में बदल देंगे ना तो भी सही हो जाएगा। जैसे टू लॉट्स ऑफ ट्रबल भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, चूँकि हमें यहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ए एन का ही यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर है। अब आगे देखते हैं, एवन दाओ आवर टीम टूक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। द हम्बल पाई नहीं होगा, ईट अ हम्बल पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईट अ हम्बल पाई, यहाँ पर दिया हुआ ईट अ हम्बल पाई। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ए एन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इनके ना यूजेस के आधार पर डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ए का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए पेन, पेन में प आ रहा है, प मतलब ये क्या हो गया, हमारा व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से जब भी स्टार्ट होगा तो ए का यूज करेंगे। ए बॉक्स हो गया, ए टेबल हो गया, ए कार हो गया, ठीक है। लेकिन एन का यूज हम तब करेंगे जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, जो मतलब आ से लेकर औ तक अगर आ रहा है ना तो वहाँ पर हम वॉवेल साउंड होगा, और क से लेकर ज्ञ तक आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जैसे एन ऑरेंज, औ से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा। एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एस हो गया। फिर आप देखते हैं नोट, किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिखकर करते हैं। मतलब हमें वो क्या करना है, उसका हिंदी उच्चारण करना है और हिंदी उच्चारण करके देखना है। अगर क से लेकर अगर वो ज्ञ तक में आता है तो वो कॉन्सोनेंट होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो अ से लेकर औ तक है तो वो वॉवेल साउंड होगा, और वॉवेल साउंड होगा तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं कुछ एब्रीविएशन होते हैं, एब्रीविएशन से पहले भी हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे एम ए लिखा हुआ है तो एम ए को कैसे पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं ना, एम तब ए। तो यहाँ ये क्या है, इसका जो साउंड हो रहा है वो ए से हो रहा है, मतलब ये जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, तो इससे पहले क्या होगा, एन का यूज करेंगे। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर से देखते हैं एन एक्स रे प्लांट, एक्स जबकि कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इसका क्या है, एक्स पढ़ते हैं ना, तो ये साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन एक्स रे प्लांट हो जाएगा। फिर है ए, अब यहाँ देखो वन लिखा हुआ है, इसको पढ़ते वन है, वन पढ़ते हैं तो ए वन बे टिकट। ए यूनिक, या क्या पढ़ते हैं, इसको यूनिक पढ़ते हैं। तो य से चालू है ना, क से लेकर य तक, सॉरी क से लेकर ज्ञ तक, तो य से चालू ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले भी ए लगेगा। एन अम्ब्रेला, तो इससे पहले क्या हो गया, अम्ब्रेला में ये वॉवेल साउंड से चालू है तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज हो गया। अब हम देखते हैं एरर जो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ई,
मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का यूज ना होकर एन का यूज होगा। आगे देखते हैं, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड वॉरियर और अ एडिटर। देखिए यहाँ पर क्या है, ए एडिटर। देखिए हम यहाँ पर बस ध्यान आर्टिकल पर ही दे रहे हैं, तो आर्टिकल के आधार पर ही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए एडिटर नहीं होगा क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है ना, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन एडिटर हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे, आगे हम देखते हैं यूज ऑफ द। अब हम द का यूज देखते हैं। द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। तो द का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कोई भी नाउन है अगर उसे हमें डेफिनेट करना है तो डेफिनेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, तुम वही आदमी हो या तुम वो आदमी हो जिसने मुझे मदद की, जिसने मुझे मदद पहुंचाई या मुझे मदद की। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इस आदमी के बारे में जाना जा रहा है। और ये मैन क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये क्या है, ये डेफिनेट है। तो डेफिनेट है तो इससे पहले हम किसका यूज़ किए, द का यूज़ किए। अगला जो हमारा है वो है, अब हम देखते हैं आगे, तो है दीज आर द गर्ल्स होम आई हैव इन्वाइटेड। मतलब ये वे लड़कियां हैं जिन्हें हमने इनवाइटेड किया है। तो यहाँ किया है, तो यहाँ पर देखिए ये वे लड़कियां हैं जिन्हें हमने इनवाइटेड किया है। तो ये गर्ल्स जो है वो क्या है, वो ये गर्ल्स जो है वो डेफिनेट है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फिर भी उनसे पहले हम क्या किए, द का यूज किए। अब देखते हैं, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पॉल्यूटेड। तो यहाँ पर देखिए इस वेल का मतलब इस कुआं का पानी, तो ये वाटर जो हो गया वो क्या हो गया, वो यहाँ पर सेपरेट हो गया, अदर वाटर से ये सेपरेट हो गया क्योंकि हम इस कुआं का पानी कह रहे हैं। मतलब हमारा मतलब बस इस कुएं के पानी से है, तो इसलिए ये द जो हो गया वो क्या हो गया, ये द डेफिनेट हो गया। तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। सॉरी, ये वाटर जो है ना वो डेफिनेट हो गया, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सबके साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, द का यूज हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ द का कुछ और इम्पॉर्टेंट यूजेज हैं, उन सबको देखते हैं। नदियों के नाम के पहले जैसे द गंगेज और द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द कावरी, द कृष्णा। समुद्रों के नाम के पहले जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी। महासागरों के नाम के पहले जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स। भौगोलिक दिशाओं के नामों के पहले जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। भौतिक स्थानों या वातावरणों के बताने वाले शब्दों के पहले जैसे द टॉप हो गया, द बॉटम हो गया, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स। द्वीप समूह के नामों के पहले जैसे द अंडमान्स, द निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़। मतलब ये सब जो है ना वो फिक्स है कि हाँ उससे पहले द का यूज किया ही जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में EST जुड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या है, टॉलेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो यहाँ द लगा। ही इज़ द बेस्ट, तो बेस्ट ये गुड, बेटर, बेस्ट हुआ है तो ये भी क्या है, सुपरलेटिव में है तो इससे पहले द का यूज किया गया। इस नियम पर आधारित एरर कैसे दिए जाते हैं वो देख लेते हैं। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, द होगा, सुनील इज़ द बेस्ट स्टूडेंट होगा। फिर आगे देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये बात याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, चूँकि कंपैरेटिव के डिग्री के बाद या तो देन का यूज होता है या फिर टू का यूज होता है। तो अगर देन या टू का यूज अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद हुआ है तो उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ बेटर दैन यू, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, उसके बाद देन का यूज किया गया। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, इसमें अंत में ER जुड़ा हुआ रहता है, जिस एडजेक्टिव के अंत में ER जुड़ा रहता है। जैसे सी इज़ सीनियर टू यू, इस सब में द का यूज नहीं होगा। इस नियम पर कुछ देखते हैं प्रॉब्लम। जैसे द
इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। यहाँ पर गलती है क्योंकि दैन लगा हुआ है और ग्रेटर है, ये कंपैरेटिव डिग्री में तो द इससे पहले यूज नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या है, गलत है। अब देखते हैं हम आगे। किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बेटर के बाद ना तो दैन आया है ना ही टू आया है, तो इसलिए हम इससे पहले क्या होता है, द का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ द बेटर ऑफ टू बॉयज़, मतलब इन दो लड़कों में यह क्या है, यह ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, चूँकि बेटर के बाद दैन और टू नहीं आया है, वो बात ध्यान में रखना है और इसलिए हम द का यूज किए हैं। यदि दो समान चीज़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, यदि दो समान चीज़ें उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाना हो, तब हम उसमें ये स्ट्रक्चर ही है इसका, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये एक सेंटेंस हो गया क्या, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरा भी यही स्ट्रक्चर पर रहेगा, मतलब द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही स्ट्रक्चर होगा। जैसे देखते हैं, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ध्यान यहाँ देना है, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद सब्जेक्ट है, तब उसके बाद वर्ब है, तो इससे पहले द का यूज होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, इस वाले सेंटेंस में भी शुरू में क्या होगा, द का यूज होगा, और दोनों में क्या होगा, कंपैरेटिव होगा। अब हम देखते हैं आगे, इससे रिलेटेड एरर जो दिया जाता है उसको देखते हैं। इन ए माउंटेनियर एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, द कोल्डर यू फील, इससे पहले क्या है, द लगा हुआ है, तो इससे पहले वाले जो कंपैरेटिव होंगे, जैसे यहाँ पर हायर यू गो, तो इससे पहले हायर से पहले भी क्या लगेगा, द लग जाएगा यहाँ पर, तो हायर से पहले द लग गया। अब हम देखते हैं आगे, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। अब यहाँ पर क्या एरर है, द ग्रेटर द डिमांड, तो बोले कि ये कंपैरेटिव है तो इससे पहले द लगा है, हायर द प्राइस नहीं होगा, हायर से पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, तो क्या हो जाएगा, द हायर प्राइस। अब देखते हैं, सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जो ऑर्डिनल होते हैं ना, ऑर्डिनल के पहले द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल मतलब कौन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो लिखते हैं ना, उससे पहले जनरली द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब लगा हुआ रहता है ना, तो उससे पहले हम जनरली द का यूज करते हैं। सामान्यतः ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये द के जितने भी यूजेज होते हैं ना, सबको बहुत आसान बना देता है। क्या कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, मतलब नाउन प्लस ऑफ प्लस अगर नाउन है तो इस नाउन से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ ध्यान देना है, ये ऑफ बीच में लगा हुआ, उससे पहले भी नाउन है उसके बाद भी नाउन है, तो इस नाउन से पहले हम क्या किए, द लगा लिए, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी हो जाएगा। फिर यहाँ आगे देखते हैं, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दो ऑफ है, एक ऑफ यहाँ पर है, इस ऑफ से पहले क्या है, इम्पोर्टेंस है, और यहाँ पर रेगुलर है, लेकिन इम्पोर्टेंस से पहले द लगा हुआ है। एक ऑफ यहाँ पर है, ऑफ से पहले क्या है, अटेंशन है, तो यहाँ देखिए ये नाउन और ये नाउन, दोनों नाउन है, बीच में ऑफ है, तो क्या होगा, इस वाले नाउन से पहले द का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो द का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिसेस। अब देखते हैं ओमिशन, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, तो उनका अब देखते हैं। किसी भी विषय सब्जेक्ट के नाम हो, भाषा लैंग्वेज के नाम हो, खेल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री लिखते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तो इससे पहले क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक केस में आर्टिकल का प्रयोग होता है जब उससे पता चलता है कि उसी व्यक्ति के बारे में पता चले, उसी व्यक्ति के ज्ञान के बारे में पता चले, तब वहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो आगे आगे देखते हैं, किसी पॉसेसिव एडजेक्टिव, किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव वजह से माई, योर, आवर, किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर, ये सब है। किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है इन सब के पहले। जैसे दिस इज़ माई हाउस लिखते हैं ना कि दिस इज़ अ या द माई हाउस, ये सब नहीं लिखेंगे। दिस हाउस इज़ माइन भी होता है। इस बॉय वॉज रेडी, तो इस बॉय से पहले में हम क्या करेंगे, मतलब कोई किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये इस ओमिशन का सबसे बेहतरीन ये वाला रूल है, तो इसको देखना होगा। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो बस ये याद रखना है, काइंड, टाइप, सॉर्ट, फिर रैंक, इस सब के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है तो उसके बाद क्या होता है, द का, इसके बाद हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, न कि एन एसपी या ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन सब वर्ड के बाद आर्टिकल का ओमिशन कर दिया जाता है। अगला है ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, ये और महत्वपूर्ण है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर ए एन का प्रयोग होगा, कब होगा, जब वो वाक्य क्या हो, वाक्य जो हो इंट्रोगेटिव में हो। जैसे व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर ही इज़, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर ही इज़, और व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज़ ही। तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ कब, जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए। मैन, वीमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैन इज मॉर्टल, ये सब क्या है, मतलब एक जनरल शब्दों में कहा गया कि मनुष्य क्या होता है, मरणशील होता है। वीमेन इज मैंस मेट, एक जनरल शब्द है जो कि व्यापक अर्थों में इसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ए एंड द मतलब आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब इसी पर कुछ देखते हैं। द मैन इज़ मॉर्टल, द मैन तो होगा ही नहीं, क्या होगा, मैन इज़ मॉर्टल होगा, द का यूज नहीं होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, ए स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट होना, अगर इसका प्रयोग वो जिस लिए बना है या जिस लिए बना है अगर उसी के लिए इसका यूज हो रहा है ना, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मतलब स्कूल पढ़ने के लिए हो गया, कॉलेज पढ़ने के लिए हो गया, चर्च प्रार्थना करने के लिए हो गया, हॉस्पिटल इलाज के लिए हो गया। तो अगर ये उसी सेंस में अगर यूज किया जा रहा है तब हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, अध्ययन के लिए जा रहे हैं। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों भेजा गया, इलाज के लिए भेजा गया। तो इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखते हैं। द मोमेंट बिगनेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल नहीं, क्या होगा, टू द हॉस्पिटल, क्योंकि बिगनेस को ही क्या किया गया, एडमिट किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीधा एडमिट टू हॉस्पिटल हो जाएगा। द रोवर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, नहीं, रोवर जो था ना जेल में उसको डाला गया था, तो जो जेल में गया था वो, और फिर वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर द जेल नहीं होगा, क्या होगा, सीधा जेल होगा, मतलब एस्केप फ्रॉम जेल। निम्नलिखित फ्रेजोज में, अच्छा एक और चीज़, लेकिन जब हम ना इन सब वर्ड्स का, कौन से वर्ड्स, ये स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट हैं, इन सब का यूज अगर हम उनके मौलिक उद्देश्य के लिए न करके किसी और उद्देश्य के लिए करते हैं ना, तब वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम स्कूल किसी से मिलने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर लिखेंगे आई गो टू द स्कूल
टू मीट माई फ्रेंड, या ऐसे करके, क्योंकि हम उस स्कूल से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में हम, मेरा स्कूल जाने का मतलब अध्ययन करने का नहीं है, मेरा स्कूल जाने का मतलब हो गया किसी से मिलना हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, द का यूज वहाँ पर किया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। आगे है निम्नलिखित फ्रेजेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये जो फ्रेज है ना, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये तो बहुत जनरल सा है कि बाई प्लस अगर नाउन है ना, बाई प्लस नाउन है या कुछ भी है ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, द का यूज करते ही नहीं है। द या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे देख लीजिए, बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई जीप, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई स्कूटर, बाई बाईसिकल, बाई मिस्टेक, ये सब है ना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का बिल्कुल यूज नहीं होगा। मिस्टेक से पहले, मतलब ये बाई के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से इन के साथ भी है, इन फैक्ट हो गया, इन डिटेल हो गया, इन शॉर्ट हो गया, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हेस्ट, इन क्राइसिस, इन डिफ़िकल्टी, इन डाउट, इन डेप्थ। इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबसे पहले कोई मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा इन सबसे। फिर उसके बाद ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ। मतलब सीधी सी बात एक जान लेना है कि बाई हो, इन हो और ऑन हो, डर और इसके बाद कोई वर्ड होना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बस ये होगा बाई, इन, ऑन और प्लस वर्ड हो जाएगा। राइट इन इंक होता है, राइट इन पेंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि इन के केस में है ना ये, लेकिन जब विथ लग जाएगा तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे राइट विथ अ पेन होगा, विथ अ पेन, और राइट विथ अ पेंसिल होगा, लेकिन अगर इन रहेगा तो उसमें यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट होता है।